Hello students, this is Amit. Welcome to my YouTube channel कैफ़े अभ्यास। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं या फिर हम लोग कौन से क्लास के लिए हम लोग कौन से सब्जेक्ट को सिखाने वाले हैं। तो उस हिसाब से आज मैं मेरी फर्स्ट जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हिस्ट्री। और इसमें जो कि आपको मालूम है सिक्स स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के सिक्स स्टैंडर्ड में एंशंट हिस्ट्री कवर किया था, राइट। एंशंट हिस्ट्री में हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इनके बारे में पढ़ा था। बाद में सेवन स्टैंडर्ड में हमने देखा था मेडिवल हिस्ट्री, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो सेवन स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा था मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम लोग ने मुग़ल एम्पायर के बारे में देखा था, सल्तनत के बारे में देखा था, इनके बारे में देखा था। तो ये एट्थ स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर गोना सी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसमें सबसे पहले हम लोग यूरोपियन नेशंस के बारे में भी देखने वाले हैं। यूरोप के जो भी वॉर्स हुए थे या फिर अमेरिकन वॉर हुआ था उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन कैसा हुआ, उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, वो सब हम लोग इसमें देखने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर से। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम देखने जा रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी आपको लग रहा होगा कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पर इट इज़ द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। और ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए ये एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में जो भी चैप्टर्स होने वाले हैं वो थोड़े बड़े चैप्टर्स होने वाले हैं, तो वो मैं एक एक पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊँगा। क्योंकि क्या होगा, अगर मैंने एक चैप्टर के ऊपर, मतलब ये इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो एक ही बना दिया ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको वो बोरिंग भी लगेगा। तो बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर्स होने वाले हैं, उनको हम लोग डिवाइड करके धीरे धीरे से समझेंगे, ताकि हम लोग को ईज़िली समझ में भी आएगा और हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज जो है उनको तीन इसमें डिवाइड किया है, तीन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो सोर्स है वो है मटेरियल सोर्स। ओके, फर्स्ट सोर्स है मटेरियल सोर्स, जिसमें प्लेसेस होती है, कॉइन्स आते हैं, स्क्रिप्चर्स आते हैं, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स आते हैं। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं कि हमारे जो पुराने, मतलब आप पुराने काल के अगर पत्थर को देखोगे तो वो पत्थर के ऊपर ऐसा कोरा हुआ होता है, मतलब बहुत जो पुराने पत्थर होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है, कुछ संस्कृत में लिखा होता है, तो उनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं या फिर इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो ये बहुत प्राचीन होता है, ठीक है। ये मटेरियल सोर्स में आता है। जो रिटर्न सोर्स है हमारा सेकंड, उसमें आते हैं न्यूज़पेपर, बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज़, मैगज़ीन्स। तो ये होते हैं हमारे रिटर्न सोर्स जो लिखे हुए होते हैं और जो हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है ओरल सोर्स। ओरल सोर्स क्या है कि इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, इंटरव्यूज़ और जो भी मतलब बातचीत होती है, ठीक है, या फिर कोई टॉक होता है, ठीक है, कोई पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी है, वो अगर कोई स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो ओरल सोर्स। अभी ये जो सोर्सेस है इनका यूज़ क्या है, ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा था मटेरियल सोर्स, जिसमें हम लोग ने देखा था बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, ठीक है। तो बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस क्या होता है, वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में बताता है हमें, आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताता है। उसके बाद सेकंड आप देखोगे कि पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज़ नोन एज पीरियड ऑफ यूरोपियन, स्पेशली ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री के पीरियड को यूरोपियंस का पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस वक्त एशिया में, इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो उनके वक्त में उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाए थे, ब्रिजेस बनाए थे, रोड्स,
वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स बनाए थे। तो उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। अगर एग्जाम्पल में आप देखने जाओ तो आप मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स देख सकते हो, राइट। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी उनके वक्त, मतलब उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की थी। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है उसको पीरियड ऑफ यूरोपियन कहा जाता है, ठीक है। स्पेशली ब्रिजेस, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम ये सब बनाया इसलिए। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाए थे, रेजिडेंस बनाए थे ऑफिसर्स के लिए, जो लीडर्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके लिए भी बहुत सारे रेजिडेंस बनाए थे, पैलेसेस बनाए थे, प्रिजन मतलब जेल, फूड बनाए थे। ये सब चीज़ें बनाई थी उन लोगों ने, इसलिए हम उनको, और ये सब चीज़ें आज भी है, आज भी आप देख सकते हो कुछ कुछ चीज़ों को मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया है, नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो ऐसा आज भी ये सब आपको दिखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल मॉन्यूमेंट एंड म्यूज़ियम। वही, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि सेल्यूलर जेल अंडमान में आप देखने जाओगे तो अंडमान में सेल्यूलर जेल है, ठीक है, जेल है जहाँ पे कैदी होती है। तो वो जेल जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है हमको अबाउट विनायक डी सावरकर। सावरकर जी के बारे में हमको वो जेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो मणि भवन है मुंबई में, सेवाग्राम आश्रम है वर्धा में, जो हमको गांधी जी के वक्त के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि गांधी जी के वक्त में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसके बाद आगा खान पैलेस है। आगा खान पैलेस जो है वो पुणे में है, जो हमको गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सब जो मॉन्यूमेंट्स है या फिर बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंटली माने जाते हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट दैट हिस्ट्री, कि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, उस वक्त जो भी वॉर हुए थे, फाइट्स हुए थे, उसका क्या रीज़न था। तो उसके बारे में हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब और एक एग्जांपल लेने जाओगे तो मुंबई में दादर है। दादर में संयुक्त महाराष्ट्र भवन है, जो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र। मतलब आप वहाँ पे एक विज़िट के लिए भी जाओगे ना तो महाराष्ट्र कैसे फॉर्म हुआ था, कितने फाइटर्स ने महाराष्ट्र के लिए स्ट्रगल किया था, महाराष्ट्र के फॉर्मेशंस के लिए, तो वो आपको वहाँ पे जाके समझ में आएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर विज़िट करना दादर में, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स। स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स क्या होता है कि जो भी हमारे कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे या फिर जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का स्टैचू मुंबई में है। ज्योतिराव फुले, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये जो हमारे महान लोग थे, तो इन लोग के जो स्टैचूज़ है वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट देयर लाइफ्स, देयर वर्क्स। उन्होंने जो भी काम किया था उनके लाइफ में, जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया था, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सम मेमोरियल्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, पीरियड्स, पीपल रिलेटेड टू इवेंट्स। मतलब कुछ ऐसे भी स्टैचूज़ होते हैं जो हमको इवेंट्स के बारे में, कोई पीरियड के बारे में, मतलब उस वक्त कुछ तो हुआ था उसके बारे में हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं ना कहीं पे आप हुतात्मा स्मारक देखते हो। मुंबई में अगर आप जाओगे तो मुंबई में वो हुतात्मा स्मारक है, जो हमको याद दिलाता है महाराष्ट्र के फॉर्मेशन की। हुतात्मा स्मारक जो मुंबई में बनाया है वो उनको डिवोट किया है जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के लिए स्ट्रगल किया था। नेक्स्ट सेकंड सोर्स जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रिटर्न सोर्स, ओके। रिटर्न सोर्स में हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, अभी न्यूज़पेपर तो आपको मालूम ही है। न्यूज़पेपर हमको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मतलब जो भी करंट हैपनिंग्स है, करंट अफेयर्स है, उनके बारे में हमको न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी अगर आप अभी देखने जाओगे तो अभी कोरोना वायरस के वजह से न्यूज़पेपर तो बंद है, पर हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑडियो विजुअल से। ऑडियो विजुअल मतलब न्यूज़ चैनल से।
अगर न्यूज़पेपर चालू होते तो न्यूज़पेपर थ्रू हम लोग को अपडेट मिलते हैं अबाउट कोरोना वायरस पैंडमिक, राइट। तो न्यूज़पेपर उस वक्त में जब थे, मतलब जब प्री इंडिपेंडेंस के वक्त जो न्यूज़पेपर थे वो ज़्यादातर पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इवेंट पे ज़्यादातर वो लोग फोकस करते थे उस वक्त के जो न्यूज़पेपर थे वो। तो कुछ एग्जांपल्स है उस वक्त के न्यूज़पेपर के: ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाज़ार पत्रिका, केसरी, दीनबंधु। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये कुछ न्यूज़पेपर है उस वक्त के। केसरी जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर किसका था आपको मालूम है? वो न्यूज़पेपर था हमारे ग्रेट बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, केसरी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये न्यूज़पेपर उस वक्त में ज़्यादातर फोकस करते थे पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स पे, और हमको ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में, मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स जो भी उस वक्त थे उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ लाई थी या फिर वो पॉलिसीज़ का क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ था उसके बारे में ये न्यूज़पेपर हमको इन्फॉर्मेशन देते थे, ठीक है। नेक्स्ट रिटन सोर्स है हमारा मैप। आजकल सभी के मोबाइल में गूगल मैप होता है, राइट, जो इन्फॉर्मेशन हर एक पर्टिकुलर गली गली की इन्फॉर्मेशन हमको देता है, हमको रास्ता बताता है। कभी कभी तो हम लोग को मतलब बहुत लंबा रास्ता बताता है, ऐसा बहुत जन के साथ हुआ होगा। तो न्यूज़, जैसे कि हम लोग ने देखा, मैप गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रीज, टेरिटरीज, स्टेट, सिटीज़, एरियाज़, लोकेशंस एक्सेट्रा। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाती है मैप से। अभी तो मोबाइल पे अवेलेबल है, पहले के ज़माने में तो मैप मतलब एक पेपर के सिवा मैप का कोई दूसरा ज़रिया ही नहीं था, ठीक है। और दूसरी और एक चीज़ है ड्राइंग आप अगर देखने जाओगे तो एंशंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में ज़्यादातर किसी को अगर इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करनी होती थी, किसी को कोई मैसेज देना होता था, वो ड्राइंग के ज़रिए देते थे। अभी अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखोगे, एंशंट हिस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ, एंशंट हिस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखोगे आप, तो उन लोग ज़्यादातर पिक्टोग्राफिक, मतलब उन लोग को अगर कोई बात करनी होती थी तो वो लोग पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स थ्रू वो लोग बात करते थे एक दूसरे से, ठीक है। और उन लोग का जो लिटरेचर था वो भी अलग था। हम लोग कैसे लिखते हैं, राइट से लेके लेफ़्ट, राइट, मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, वो लोग उल्टा सीधा लिखते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग का जो भी कम्युनिकेशन होता था वो पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। तो इसलिए अभी भी आप देखोगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स अवेलेबल है जो हमको इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट पर्टिकुलर इवेंट, कुछ कहना चाहती है हमसे, राइट। अभी आपको मैं बोलना चाहता था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर, इनका क्या रिलेशन है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, मूक नायक, 1920 में स्टार्ट किया था वो न्यूज़पेपर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। पर उसके बाद उनको जाना पड़ा इंग्लैंड फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उन्होंने अपना ये मूक नायक जो न्यूज़पेपर था वो उनके फ्रेंड्स लोग को दे दिया, सौंप दिया। उसके बाद वो जब रिटर्न आए तो उन्होंने और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। तो वो न्यूज़पेपर में ज़्यादातर इश्यूज़ रिलेटेड टू रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी टू देम, मतलब जो कॉमन लोग थे, जो लोग बहुत अत्याचार सहन करते थे, तो उन लोग के जो भी इश्यूज़ है वो उस न्यूज़पेपर में, मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर न्यूज़पेपर थ्रू उनके इश्यूज़ को लोगों तक पहुंचाते थे। उसके बाद उन्होंने और दो न्यूज़पेपर निकाले, जनता, प्रबुद्ध भारत। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर और न्यूज़पेपर का एक रिलेशन था। अब हम लोग देखने जाएंगे ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस मतलब सॉन्ग्स, पोवाडाज, इंटरव्यूज़, स्पीचेस, ये होते हैं ओरल सोर्सेस। अभी मैं भी आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक ओरल सोर्स है जो मैं ऑडियो विजुअल थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट प्री इंडिपेंडेंस कंडीशन, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइस।
इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स अगर आप देखने जाओगे तो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले जो स्ट्रगल किया था हमारे फ्रीडम के लिए हम लोग ने, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनका बलिदान दिया फ्रीडम के वक्त, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं थ्रू इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। पोवाडास नेक्स्ट है। पोवाडास पोवाडास के बारे में अगर मैं आपको बोलने जाऊँ तो मोस्ट ऑफ महाराष्ट्रियन जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, उनको सबको ज़्यादातर मालूम होगा कि पोवाड़ा क्या होता है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा तो सुना ही होगा, राइट। पोवाडास हमको इन्फॉर्मेशन देते था अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। मतलब हमको ऐसा लगता है कि 1945, राइट, 1945 को हमको फ्रीडम मिला और उसके पहले ही हम लोग ने फ़ाइट किया था फ्रीडम के लिए। पर उसके पहले भी हम लोग ने फ़ाइट किया था 1857 में, और उसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की थी, वो उनको डिज़ोल्व करनी पड़ी हमारे स्ट्रगल की वजह से 1857 के, ठीक है। तो उसके ऊपर पोवाडास बनाए थे टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट अमंग पीपल। और जो पोवाडास थे उसमें लोगों को मोटिवेशन दिया जाता था, लोगों के अंदर स्पिरिट इंक्रीज़ की जाती थी। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज जो है वो एक रिवॉल्यूशन के लिए उन लोग ने वो समाज स्थापित किया था, तो उसके ऊपर भी पोवाड़ा थे। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, आप अगर देखने जाओगे तो अन्ना साहेब साठे, अगर मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो अन्ना साहेब साठे, इनका एक पोवाड़ा है। तो उन्होंने वो पोवाड़ा जो है वो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो हुआ था, वो पोवाड़ा में उन्होंने वो मूवमेंट के बारे में सब बताया, थ्रू पोवाड़ा उन्होंने बताया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीडियोस, ऑडियो विजुअल सोर्सेज। अभी वीडियो मतलब क्या कि जो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ वो एक वीडियो है जो आप देखने वाले हो। ऑडियो विजुअल क्या होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, टीवी पे हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल्स ही होती है, राइट। तो वो भी सोर्सेज है। ये जो सोर्सेज है ये बेसिकली बहुत लेटर आए थे, मतलब पहले के ज़माने में नहीं थे, पर बाद में धीरे धीरे वीडियोज़ आने लगे, ऑडियोज़ आने लगे। और अगर हम लोग देखने जाए तो 20th सेंचुरी में ये आए थे, ठीक है। फिल्म्स जो आई थी वो 20th सेंचुरी में आई थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, हमको लगता है कि आजकल करण जौहर और ये सब जो नए नए आ रहे हैं, मतलब हमको लगता है कि कपूर्स वर वन ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बिलोंग करते हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। नो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 1913 में 1913 में इस्टेब्लिश की थी हमारे दादा साहेब फाल्के ने, ठीक है। दादा साहेब फाल्के ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। और हमारे पास दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स के, बहुत सारे इंसिडेंट्स के, इवेंट्स के वीडियोस, ऑडियोज़ अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक देखा। तो हमने क्या क्या देखा एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो हमने आज के ये चैप्टर में 3 सोर्सेज देखे, ठीक है। मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज, जो कि मैंने एक्सप्लेन किए है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको कुछ नॉलेज आ रहा है, आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो 8th स्टैंडर्ड में है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। ये वीडियोस पहुंचने के बाद उनको भी थोड़ा नॉलेज आ जाए, तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी हम सब कुछ पिक्चर्स देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केसरी न्यूज़पेपर उस वक्त था, ठीक है। तो केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था।
उसके बाद हम लोग ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का न्यूज़पेपर देखा था, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, ये इनके न्यूज़पेपर देखे थे हमने। उसके बाद ये जो है, ये है आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस जो हमको गांधी जी के लाइफ के बारे में बताता है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको गांधी जी के लाइफ के बारे में सब कुछ मालूम पड़ेगा। ये महात्मा गांधी जी का स्टैचू है मुंबई में। ये है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट। ये है मणि भवन मुंबई का, जो हमको महात्मा गांधी जी के वक्त क्या क्या हुआ था उसके बारे में, मतलब गांधीयन एरा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है प्रतापगढ़ में, महाराष्ट्र, जो हमको वो फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वहाँ पे जाओगे तो वो फोर्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी। ये जो स्टैचू है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे फाइटर्स थे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के वक्त, जो भी हमारे फाइटर्स थे, तो ये स्टैचू उनको डिपिक्ट किया गया है। ये स्टैचू हमको ये बताता है कि वी आर टुगेदर। ये स्टैचू हमें यूनिटी के बारे में बताता है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग ने देखी, ठीक है। ये हमने सोर्सेज आज हिस्ट्री के देखे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।